होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पैनल की सोर्स पीसीबी के वोल्टेज और जो है सिग्नल के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से सारी पीसीबीओ के वोल्टेज चेक होते हैं और सिग्नल चेक होते हैं। तो हमने इसे जो है पीसीबी को हमने वोल्टेज दे दिए हैं। तो अब इसके सबसे पहले हम जो प्राइमरी वोल्टेज चेक करेंगे तो ये हमारी 12 वोल्ट बिल्कुल ओक्यूरेट है। उसके बाद क्या चेक करते हैं कि हमारी 3.3 वोल्ट बनी नहीं बनी। तो ये हमारी 3.3 वोल्ट भी हमारी बन चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो रैम आईसी पे हम वोल्टेज चेक करेंगे इसकी पिन नंबर 8 पर, तो हमारी 3.3 वोल्ट बन चुकी है। और फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे कि हमारी जो है टीकॉन आईसी के वोल्टेज हमारे 3.3 वोल्ट बन चुके हैं। उसके बाद क्या होता है हमें सेकेंडरी वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज में हम जो है एबीडीडी चेक करेंगे। तो ये हमारा 13.34 ये हमारा एबीडीडी बन चुका है। एबीडीडी बनने के बाद क्या होता है कि एक हमारी गामा आईसी के वोल्टेज ये हमारी जो है 3.3 वोल्ट और जो है ये हमारी जो एबीडीडी वोल्ट है वो गामा आईसी पे जाते हैं। तो ये हमारे जो है गामा आईसी पे आ गए हैं 15 वोल्ट। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे जो है इस पर 3.3 वोल्ट होते हैं। ये हमारी 3.3 वोल्ट आ गए हैं। तो हमारी इस आईसी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो ये फिर उसके बाद गामा आईसी किस कार्य जो मैं बता देता हूँ। फिर क्या होती है हमें गामा करेक्शन वोल्टेज को चेक करते हैं। ये हमारे जो है यहाँ से 14.8 से तो हमारी घटते क्रम में आएंगे। इस प्रकार से आपको चेक करना है और इस प्रकार से आपको ये चेक करते जाना है। लास्ट में हमारे ये इसी प्रकार से घटते क्रम में आएगी ये। तो हमारे ये 0.33 वोल्ट आए। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो है सेकेंडरी वोल्ट में आपको बता दूं कि हमारी ये जो है चार्ज पंप सर्किट होता है। ये आपको ये चार्ज पंप सर्किट जो होता है इसे आपको चेक करना है। तो चार्ज पंप सर्किट को हम चेक करेंगे तो हम जो है वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। तो ये जो है हमारी एबीडीडी वोल्ट आ गए 15 वोल्ट। उसके बाद ये हमारे एक डायोड लगा हुआ है तो ये हमारे 22 वोल्ट हो गए। 22 वोल्ट के बाद ये क्या है कि इसके बाद हमारे जो है ये जो 30 वोल्ट हो गए। तो क्या होता है अगर बीजीएच नहीं बनता है तो भाई लोगों आपको ये डायोड चेक करने हैं अच्छी तरीके से। इन डायोडों में कमी बहुत आती है तो ये डायोडों को चेक कर लेना है आपको ध्यान से। उसके बाद क्या होता है कि हमारी दूसरी सप्लाई होती है हमारी बी ऑफ यानी बीजीएल। तो बीजीएल को चेक करेंगे तो हम बीजीएल हमारी जो है 7.94 है। तो ये जो अगर बीजीएल हमारी सप्लाई बनती है तो हम इस डायोड को चेक करना बहुत ज़रूरी है और ये पीएफ को चेक करना ज़रूरी है। इसमें भी ये पीएफ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो ये हमारी इस प्रकार से जो है हमारी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज ओके हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि ये सारी कंप्लीट होने के बाद जो हमारी सारे वोल्टेज ओके होती हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि सिग्नल चेक करने होते हैं। तो सिग्नल हम किस प्रकार से चेक करेंगे। एक भाई ने हमारे कमेंट करा था सिग्नल के बारे में, तो वो भाई का मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ भाई के खाते। तो आपको सिग्नल देखना है तो मैं डीएसओ द्वारा आपको सिग्नल दिखाता हूँ। तो मैं डीएसओ को सेट कर ले रहा हूँ। तो मैंने डीएसओ सेट कर लिया है और डीएसओ सेट करने के बाद भाई लोगों मैं ये बता दूं ये मैंने जो है सारे तार ग्राउंड कर रखे हैं। कभी आप कहो कि ये सिंगल तार से कैसे चेक कर रहे हैं, तो मैंने ये ग्राउंड कर रखे हैं। ये ग्राउंड करके मैंने एक साइड में डाल रखे हैं। तो आपको किस प्रकार से अब चेक करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि टीकॉन हमारा जो टीकॉन आईसी होती है वो जो है सिग्नल किस प्रकार से आउट करके हमारी गेट कॉफ जो होती है उन्हें भी देती है और लेवल शिफ्टर आईसी को भी देती है। तो मैं बता दूं आपको ये दोनों जो गेट कॉफ होती है उसके लिए भी सिग्नल जाते हैं। तो यहाँ सिग्नल चेक करके और हमें वहाँ तक पहुँचाने होते हैं। ऐसे ही जो है लेवल शिफ्टर तक पहुँचाने होते हैं। तो इन सिग्नलों के बीच में रेजिस्टेंस भी लगी होती हैं। उन रेजिस्टेंसों को भी आपको चेक कर लेना है ध्यान से, क्योंकि आप डायरेक्ट जंपर मारने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जो है रेजिस्टेंसों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये आप मीटर द्वारा नहीं चेक कर सकते, ठीक से कंफर्म नहीं कर सकते, तो आप डीएसओ द्वारा किस प्रकार से आपको चेक करना है मैं आपको बता दूं। 2 वोल्ट पे आपको कर लेना है यहाँ पर और 10 मिली सेकेंड पर आपको ये कर लेना है। कभी आप परेशान हो और ये हमें डीसी पे करना है तो इस प्रकार से आपको सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले हम जो चेक करते हैं हम एसटीबी सिग्नल चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा एसटीबी सिग्नल है। तो एसटीबी सिग्नल किस प्रकार से होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो इस प्रकार से आपको STB सिग्नल मैं दिखा दूं किस प्रकार से चलता है। STB सिग्नल हमारी ये जो आ रही है ऊपर लाइनें आ रही हैं, तो ये देखो इस हिसाब से लाइनिंग आ रही है, इस हिसाब से आपको ये STB सिग्नल हमारा होता है। तो दूसरा सिग्नल मैं बता रहा हूँ आपको CPB। तो CPB सिग्नल किस प्रकार से होता है। CPB सिग्नल हमारा इस प्रकार से आएगा और ये जो है लगभग 3 वोल्ट के समथिंग में आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा 3.3 वोल्ट के समथिंग में आएगा। तो इस प्रकार से ये सिग्नल हमारा आएगा। दूसरा आपको चेक करा दूं मैं OE1। तो OE1 सिग्नल है हमारा, तो OE1 सिग्नल इस प्रकार से आएगा। और दूसरा हमारा इसमें OE2 है, तो OE2 को भी देख लेते हैं। तो OE2 भी हमारा सिग्नल ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा TP सिग्नल है, तो TP सिग्नल देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से आता है। तो TP सिग्नल भी हमारा इस प्रकार से बिल्कुल ओके है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा ये पोल सिग्नल है, POL पोल, तो ये सिग्नल भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस प्रकार से आप DSO द्वारा चेक कर सकते हैं इन सिग्नलों को। क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये रेजिस्टेंस होती हैं लगी हुई यहाँ पर, ये हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई होती है। तो इधर भी चेक करना है, उधर भी चेक करना है आपको, और इधर भी चेक करना है और इधर भी चेक करना है आपको। ये रेजिस्टेंस ख़राब होने पर आपको जो है फॉल्ट बन सकता है, और जो आपको इन रेजिस्टेंसों को आपको ध्यान से देखना है। ये देखो ये सभी जितने भी सिग्नल हैं सभी सिग्नलों पर ये है एक 0 वैल्यू की रेजिस्टेंस होती हैं, जिन्हें कि अगर कोई मान लो हमारी कोई सिग्नल जो आगे शॉर्ट होता है तो ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको सिग्नल को चेक करके गेट कॉप तक पहुंचाना होता है। इसी प्रकार से हम गेट कॉप पर भी हमारे पॉइंट बने होते हैं, हम वहां पर जो चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सिग्नल मिसिंग हो रहा है। जौन सा सिग्नल मिसिंग हो रहा है तो आप यहां से जंपर मार दें, डायरेक्ट आपकी जो है पैनल बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई की कमेंट थी, मैंने उनके कमेंट का जवाब दे दिया है। और अच्छी तरीके से आपको वीडियो भैया समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख लें, कई बार देखें, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो वीडियो भाई लोग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।